फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाला है हरियाणा सीटेट एग्ज़ाम 2025 में जो आप लोगों का चल रहा है। तो आज जो है 27 जुलाई, आज का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है, जैसे कि आप लोगों को बिल्कुल मालूम होगा। और जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में जिस प्रश्न को पूछा गया था उन्हीं प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी मेरे दोस्त आगामी आने वाले जो अगले शिफ्ट वाले हैं, बिल्कुल ही आप देख लो या जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं वो आप मिला लो कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को फटाफट से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। तो बिल्कुल ही आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? ताकि जो है आप लोगों को हरियाणा सीटेट से रिलेटेड जो भी आप लोगों के अपडेट होंगे वो बिल्कुल ही इस चैनल पर मिलते रहेंगे कि आपके रिजल्ट कब आने वाला है और आपका कटअप क्या होने वाला है, बिल्कुल ही आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पे जो है पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था कि एक निश्चित कुट भाषा में वार को जो है 39 और जीप को जो है 30 लिखा जाता है। तो उसी कुटभाषा में जो है आपको एस को बताना है कि क्या लिखा जाएगा। बताने की कोशिश करेंगे। जो आगामी आने वाले शिफ्टों में जा रहे हैं वो जो है इसको टेस्ट के तौर पे रखेंगे कि पहले का उत्तर जो है क्या होने वाला है। पहले का उत्तर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे वार लिखा है और इसके जो है अगर हम कोड देखेंगे तो ये होता है 23 पे, एक होता है 1 पे, और अगर हम देखेंगे आर होता है 18 पे। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24, 24 और 18 ये होता है 44, जबकि ये लिखा है 39। मतलब ये लॉजिक बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए इसके दूसरा लॉजिक, इसके अपोजिट निकालेंगे। अपोजिट मतलब क्या होता है कि W का होता है अपोजिट D। जिस तरीके से A होता है तो A का अपोजिट Z हो जाएगा, R का अपोजिट होता है I। अब इसके प्लेस वैल्यू अगर रखेंगे तो D होता है 4 पे, W होता है आपके सॉरी Z होता है आपके 26 पे और आपका I होता है 9 पे। इन सभी को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 39। और आप देखोगे तो यहाँ पे 39 ही दिया गया था, मतलब अपोजिट करके उसके जो है अंकों को जोड़ दिया था। तो वही काम कर दो। एस, एस का अपोजिट पहले लिख लो। एस का अपोजिट क्या होगा ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो इसका होता है बी। ई का अपोजिट होता है आपके पास कितना, ई का होता है भी। और यहाँ पे जो है आप देख लो एस, एस का होता है आपका एच। अब इसको देखो, दो पे होता है बी, भी होता है 22 पे, और ये आपका एच होता है 8 पे। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। और 32 यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी को तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व आपको कर देना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा था आपसे। आपसे पूछा गया था कि एक पासे के भिन्न फलकों पर 6 अक्षर क्यू, क्यू, जेड, भी, टी, एल और जो है ए लिखे गए हैं। इस पासे की दो स्थितियां नीचे चित्र में दर्शाई गई है। क्यू के विपरीत वाले फलक पर आने वाले अक्षर ज्ञात कीजिए। क्यू के विपरीत फलक पर आने वाले जो है फलक को हम लोगों से पूछा गया है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि नहीं कि जो है अपोजिट किस तरीके से निकालते हैं। अपोजिट निकालने को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लासेज में बताया हुआ है। किस एंगल से अपोजिट निकालते हैं आइए यहाँ पे देख लेते हैं। पहले दो पासे को आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से रीड करो, पढ़ लो, और इसमें कमन देखो। कमन मतलब होता क्या है कि दोनों ही पासों में कमन क्या है। तो देखोगे तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। दोनों ही पासों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, भी। अब जब भी दिखाई दे दिया तो अब जो है आपको करना क्या है, जब भी दिखाई देगा तो अब आपको करना क्या है, यहाँ से क्लॉकवाइज जो है घूम जाना है। तो भी से आगे चलेंगे एल हो जाएगा, और भी से आगे चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जेड, यानी कि एल का अपोजिट जेड हो जाएगा। इसके आगे चलेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पे दिया है क्यूब, तो क्यू, और यहाँ पे इसके आगे चलेंगे तो हो जाएगा टी, यानी कि क्यू का अपोजिट टी। हमसे पूछा किसका गया था, क्यू का अपोजिट, तो क्यू का अपोजिट आपको बताना था यहाँ पे टी। और यदि आपने टी को चुना है ऑप्शन नंबर सी को तो बिल्कुल 100% आपने सही उत्तर बताया है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि चार विकल्पों में से उस
चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि श्रृंखला श्रेणी टाइप के प्रश्न मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल ही हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है और जैसा कि बिल्कुल आपको पूछ भी दिया गया था। तो आप जैसा प्रश्न मैंने बताया था कल शाम वाले क्लास में और सुबह वाले क्लास में बिल्कुल हूबहू यहाँ पे देखने को मिला। तो अब देखिए यहाँ पे इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने देखा यू के बाद यहाँ पे वी के बाद डब्ल्यू के बाद एक्स के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे वाई ले लेंगे, क्या हो जाएगा वाई। इसके बाद से अगर देखेंगे ई के बाद जी लिखा है, ई होता है 5 पे, जी होता है 7 पे और आई होता है 9 पे और के होता है 11 पे। तो 11 में 2 जोड़ देंगे 13, 13 पे आता है एम। यहाँ पे 8 है, 8 है, 8 के बाद यहाँ पे देखोगे तो 7 है। अब 7 है मतलब क्या हुआ, एक मिनट, ये 88 पढ़ो, 88 से 84 लिखा है, 4 माइनस किया, 84 से यहाँ पे 80, 4 माइनस किया, 4 माइनस किया, हम भी 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 72। अब देखोगे वाई एम 72, वाई एम 72 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है, यदि आपने सी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपने क्या बताया था, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि दर्पण से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल आने वाले हैं। तो बताइए इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर आपने क्या दिया, इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर आपने क्या दिया, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे आप निकाल लो, ये जैसे n है तो इधर जाएगा तो ये जो है n आपके इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से n हो जाएगा आपके। उसके बाद से ये 3 जो है आपके इस तरीके से हो जाएगा, फिर 9 है तो 9 आपके इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से कहाँ पे दिया गया है, ये तो आपके बिल्कुल ये जो 9 है ये 9 का 9 लिख दिया है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपके ये n का n लिख दिया है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जाएगा r, तो r का तो ये वाला हिस्सा ऊपर रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ये जो है r आपके बिल्कुल सही है दोनों में। फिर f को क्या हो जाएगा, यहाँ पे f जो है आपके इस तरीके से हो जाएगा, इसका मुंह जो है इधर है, इधर घुमाए तो यहाँ पे इधर घूम जाएगा, जबकि f जो है उलाट दिया है, यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके एक भाग के रूप में निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। बताने की कोशिश आपको करना है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके जो है एक भाग के रूप में निहित है। ये जो आप चित्र देख रहे हो ये कहाँ पे आपको दिख रहा है, सेम टू सेम ऐसा ही, घुमाने की अनुमति नहीं। आपके चारों ऑप्शन आपके सामने है और यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल सभी के उत्तर आने चाहिए यहाँ पे कि आपके जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताइएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। आप देखो ऐसा कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने देखा तो ये जो तीर का निशान बन रहा है इस तरीके से, यहाँ पे तो कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं दिखाई दिया और यहाँ पे भी आप देखोगे तो नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखो सेम टू सेम ये जो है आपको अंदर दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम ये बिल्कुल आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में बना है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि कथन कह रहा है कि कुछ आंसू बूंदे हैं, कुछ बूंदे धाराएं हैं, सभी धाराएं नदियां हैं। अब इसके निष्कर्ष कह रहा है कि सभी जो है आंसुएं भी नदियां नहीं हो सकती हैं, कुछ बूंदे नदियां हैं
सभी आंसुओं के धाराएं होने की संभावना है। तो यहाँ पे कौन से निष्कर्ष सही हो रहा है ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कुछ आंसू, आंसू लिख लो यहाँ पे, आंसू को मैं लिखता हूँ ए से, ठीक है। तो आंसू के कुछ हिस्सा क्या है, बूंदे हैं, तो बूंदे को लिख देता हूँ बी से। कह रहे कुछ बूंदे धारा है, बूंदे के कुछ हिस्सा क्या है, धारा है, धारा को डी से लिखता हूँ। कह रहे सभी धाराएं क्या है, नदियां हैं, धारा का जितना भी हिस्सा है ये नदी के अंदर है, इस तरीके से। अब इसके वेन डायग्राम बन गए। अब कथन पे निष्कर्ष पे आइए। कुछ आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकती हैं। आंसू का कुछ हिस्सा कभी भी नदी नहीं हो सकता है। कुछ हिस्सा यानी कि कुछ हिस्सा हो सकता है, कुछ हिस्सा नहीं हो सकता है। ये जो कंडीशन हो रहा है ये बिल्कुल ही बात जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल ही बात गलत है कि आंसू के कुछ भी हिस्सा नदी नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि कुछ बूंदे नदियां हैं, बूंदे के कुछ हिस्से, ये बूंदा है और इसका कुछ हिस्सा नदी है, बिल्कुल ही बात सही कह रहा है कि नदी है। अगला देखिए कह रहा है कि सभी आंसुएं, क्या कह रहा है, सभी आंसुओं के धाराएं होने की संभावना है। सभी आंसुएं, आंसू कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्या उनको जो है धाराएं होने की संभावना है, धारा डी, डी यहाँ पे है धारा, तो क्या होने की संभावना है, तो होने की संभावना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि संभावना व्यक्त करना है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसको आप कहोगे कि बिल्कुल हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना बोला गया है कि नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि यदि शब्द जो है यहाँ पे कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की जो है स्थिति अपरिवर्तित होगी। कितने अक्षर हैं जिनका मान जो है अपरिवर्तित रहेगा, ये आपसे पूछा गया है। अब मैंने आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ये प्रश्न बताया हुआ था कल भी कि इस तरीके के प्रश्न को आपको सबसे पहले जो है आप रफ पे जो है इसको उतार लो, ठीक है। अब जो है उतारने के बाद से आप क्या करो, उतारने के बाद से इसको जो है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजा लो। तो अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले आता है ए के बाद से क्या आता है, ए के बाद से आता है ई के बाद से क्या आता है, ई के बाद से आता है जी के बाद से एच के बाद से क्या आता है, एच एच के बाद से आता है आई के बाद से आता है एम के बाद से आता है, एम के बाद से क्या आता है, एम के बाद से आता है एन के बाद से आता है आर के बाद आता है एस के बाद आता है टी। अब देख लो, आप यहाँ पे काउंट कर लो, यहाँ पे देख लो, ये इसके स्थान चेंज हो गए, इसके स्थान चेंज हो गए, ये सही है, ये तो सही है, ये सही है, ये फिर नहीं है, ये सही है, ये नहीं है, ये भी सही है, ये नहीं है, ये दोनों नहीं है, और यहाँ पे देखोगे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और यहाँ पे देखोगे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपको हो रहा है जी और जी चेंज नहीं हुआ, एच नहीं चेंज हुआ, एम चेंज नहीं हुआ, आर चेंज नहीं हुआ। चार अक्षर ऐसे हैं जिनके जो है स्थान अपरिवर्तित रहे। ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, श्रृंखला का पूछा गया था कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होना चाहिए। दिया गया जो श्रृंखला, इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपसे पूछा गया है। आप बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। श्रृंखला के प्रश्न आपसे कल भी बताया था कि किसी शिफ्ट में 2 ठो पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में 1 ठो पूछ रहा है, और बिल्कुल ही हर एक शिफ्ट में प्रश्न जो है आपके श्रृंखला से पूछा गया है। अब देखिए 162 से 167 लिखा गया है। अब अगर आप देखोगे तो 62 से 67 5 जोड़ दिया, 67 से 72 फिर से 5 जोड़ दिया है, 72 से 77 फिर से 5 जोड़ दीजिए, 77 से 82 फिर से 5 जोड़ दिया। मतलब आप देखोगे बार बार जो है कितना जोड़ रहा है, 5 5 5। तो इसके आगे भी हम 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 182 और 5 87, 187 आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है आपके डी में हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप बिल्कुल सिंपल था, आपने बिल्कुल कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या आपसे पूछा गया था।
वर्गों की संख्या जो है आपसे पूछ लिया था एग्जामिनर। मैंने बताया था कि त्रिभुज, वर्ग, आयत, ये टॉपिक आपके बिल्कुल ही पूछे जा रहे हैं एग्जाम हॉल में। वही यहाँ पे डिटू यहाँ पे जो है आपको प्रश्न देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो इसको किस तरीके से आपने सॉल्व किया, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आप छोटे छोटे वर्गों को काउंट करोगे तो यहाँ पे एक, दो, दो हो गया, और ये एक बड़ा वाला तीन, और ये एक चार, यहाँ पे टोटल मिलेंगे चार। चार के बाद से ये देखो आपके पाँच, ये हो जाएगा आपका छः। छः के बाद से सात, सात के बाद से ये आठ, आठ हो गया यहाँ तक। फिर इसमें भी दो बनेगा तो आठ और दो दस हो जाएगा। दस के बाद से देखो ये एक ग्यारह हो जाएगा, ठीक है। ग्यारह हो गया। क्या ग्यारह के अलावा इसमें कोई भी है, कहोगे कि नहीं, ग्यारह के अलावा इसमें कोई भी वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर आपके ए। और यदि आपने ए को चुना था तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो खाली स्थान छोड़ा गया है इसी को जो है हम लोग को भरना है। अब किस तरीके से यहाँ पे भरेंगे ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है, और मैंने आपको बहुत सिंपल से तरीके बताए थे। जिन्होंने भी देखा है क्लास को, बिल्कुल ही आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं था। जैसे मैंने देखा तो यन के बाद से क्या है, ए लिखा है, तो यन के बाद से यहाँ पे ए होगा, ठीक है। यन ए बी ए एन ए, यहाँ तक एक बार चलो, यन ए बी ए एन ए। फिर यहाँ से देखोगे तो क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे एन ए, फिर बी ए, फिर यन ए, यहाँ तक चलोगे, फिर यन ए बी ए, यन ए तक चलोगे, फिर यन ए बी ए, यन ए बी ए, फिर यन ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो आपने क्या भरा, पहले ए भरा, फिर एन भरा, फिर बी भरा, फिर ए भरा, फिर एन भरा। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो कहाँ पे दिख रहा है, आपके ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है, यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। आपसे एक पूछा गया था कि यदि टी का अर्थ गुणा, एम का अर्थ प्लस, के का अर्थ भागा, जी का अर्थ जो है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। ये जो है प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से कल भी बताया था कि यहाँ पे रखो, फिर के का वैल्यू यहाँ पे देखो, भागा लिखा है तो भागा लिखो 5। एम का अर्थ देख लो कहाँ पे है, एम का अर्थ यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस लिखो 73। टी का अर्थ है गुणा तो गुणा लिखो 48। फिर एम का अर्थ क्या है, यहाँ पे आपके 73, 73 के बाद टी का अर्थ हो गया आपका गुणा, फिर 48, 48 के बाद से एम का अर्थ क्या है, एम का अर्थ आपको दिख रहा है प्लस, तो प्लस रखो 56। जी का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस रख दो 23। अब इसी को सॉल्व कर लो, यहाँ से 20 बचे 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे गुणा कर लो 73, 48। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 73 गुणे 48 कर लो, 73 गुणे 48 कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24 के 4, 8 सत्ते 56 और 2 58, फिर कितना हो जाएगा, 4 8 तरीके 24, 4 3 12, 4 सत्ते 28 और 1 29, कितना हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 4, 9 8 17 के 7, 4 8 2 10 हो रहा है, 9 8 2 10 और ये हो जाएगा 9 5 14 1 15 और ये हो जाएगा 2 25 25 104 प्लस के 56 और एक हार्सी लेनो, यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस का 23। अब देख लो 23 20 में से घटा दो -3, यहाँ से -3 यानी कि 53 आपको जोड़ लेना है। 4 3 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। आपके राइट उत्तर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अभी जो आपके प्रश्न मिले थे मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी प्रश्न आपके सामने आते हैं तो मैं उसके जो है बिल्कुल ही वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।